बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुज़ूर नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की नात पढ़ना, खा वो नसर में हो या नज़म में हो, ये बहुत ही सवाब का काम है और बहुत ही बरकतों वाला काम है कि नात आपकी तारीफ़ को कहते हैं। और सारे का सारा कुरान अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब की तारीफ़ जो है उसमें अल्लाह ताला ने बयान की है कुरान करीम में। इसी तरह जो तारीफ़ होती है वो अशार की सूरत में भी होती है। अरब के अंदर जो मुस्लिम शुआरा गुज़रे हैं उन्होंने हुज़ूर नबी करीम अलैहि सलाम की नात पढ़ी, अशार की शक्ल में भी पढ़ी। बिलखसूस एक नाम तो तमाम मुसलमानों को मालूम होता है, इमाम बुसीरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह का कसीदा है बुर्दा शरीफ। वो हर बच्चे, बड़े, नौजवान की ज़बान पर जारी रहता है। लेकिन आजकल के इस ज़माने में बाज़ ऐसी वीडियो देखी गई हैं और बहुत ही दिल खराश वीडियो होती हैं। पता नहीं लोगों का ईमान कहाँ चला गया है, किन लोगों को उन्होंने ईमान बेच दिया है। मस्जिद नबी शरीफ में जब कोई बंदा अशार की शक्ल में सलातो सलाम पढ़ रहा हो या नात पढ़ रहा हो तो वहाँ पर जिन हजरात की ड्यूटी होती है वो माज़अल्लाह नात की तौहीन करते हुए उसको गाना कहकर मना करते हैं कि भाई गाना ना गाओ। कोई पढ़ रहा है मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाखों सलाम, रोक दिया रहता है भाई गाना ना गाओ। इसी तरह कोई अगर कोई भी नात पढ़ रहा है, मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, इस तरह कोई भी नात अगर वो पढ़ रहा हो तो उसको कहा जाता है भाई गाना ना गाओ। बहुत बड़ी शख्सियत है आप। नहीं, आप बता के जाएं, आप बहुत बड़ी, नहीं आप जाहिर करिए ना, आप बहुत बड़ी शख्सियत है। आप क्यों तवाफ करते हुए भी तो गाना गा रहा था ये आदमी, मैंने खुद देखा है। असल में मसला ये है कि जब किसी मसलक के हाथ में इक्तिदार आ जाए तो वो इक्तिदार की ताकत के ज़रिए अपना मसलक और अपने अकायद फैलाने की कोशिश करता है। फ़िरौन के पास भी इक्तिदार था, उसी ज़ोर पर उसने अपनी अलूहियत का ऐलान कर दिया था। और अब इन लोगों के पास इक्तिदार आ गया है तो इनके मसलक की जो बुनियादी चीज़ें हैं वो यही हैं कि हुज़ूर नबी करीम अलैहि सलाम की मोहब्बत मुसलमानों के दिल से निकालना। अब जैसे भी हो वो मोहब्बत निकालेंगे, कुरान और हदीस से इनका कोई ताल्लुक़ नहीं होता। और तारीख़ से लगाव रखने वाले अफराद ये जानते हैं कि मुसलमानों का मरकज़ हिजाज़ मुक़द्दस है, यानी अरब शरीफ है, मक्का और मदीना। हमेशा कुफ़ार और मुनाफिक ताकतों ने उस पर नज़र रखी है, उस पर कब्ज़ा करने की कोशिश की है। खारजियों का भी कब्ज़ा रहा है, राफ़ज़ियों का भी कब्ज़ा रहा है। अगर आप तारीख़ का मुताला करें तो आपको पता चल जाएगा। तो हुकूमत बदलने से इस्लाम नहीं बदल जाता, ये याद रखिएगा। तो बहरहाल चलते हैं अपने मौजू की तरफ कि जिनको बदबख्त हजरात नात को गाना कहते हैं। ये मेरे पास वफ़ाउल वफ़ा है, ये अखबार दारुल मुस्तफ़ा अल्लामा इब्ने नूरुद्दीन अली बिन अहमद समहूदी रहमतुल्लाहि ताला अलैह अल-मुतवफ़ा 9/11/911 हिजरी, इसकी जुज़ सानी है और सफ़ा नंबर है इसका 82। फरमाते हैं अन्ना उमर इब्न अल-ख़त्ताब मर्र बि हस्सान इब्न साबित व हुवा युनशिदु फिल मस्जिद फलाहज़ इलैहि। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तबीयत में बड़ा जलाल था। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मस्जिद नबी शरीफ में, वही मस्जिद जहाँ पर लोग आज नात पढ़ने को गाना कहते हैं, नात पढ़ने को गाना कहते हैं, गुजरे तो हसन बिन साबित, वो हसन बिन साबित जो हुजूर की बारगाह में हुजूर के सामने हाजिर होकर, बल्कि हुजूर ने तो मिंबर पर बिठाकर हजरत हसन को कहा कि शेर पढ़ो। वो हसन बिन साबित वहां पर मौजूद थे। हजरत उमर फारूक आजम उनके पास से गुजरे और हसन बिन साबित क्या कर रहे थे, वह युनशिदु फिल मस्जिद, मस्जिद के अंदर शेर पढ़ रहे थे, शेर गुनगुना रहे थे। आजकल के लोगों के एतबार से अगर कहा जाए तो माज़अल्लाह वो गाने गा रहे थे। फलाहज़ इलैहि, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपनी निगाहों से उनकी तरफ देखा कि
एतराज वाली निगाह से, भाई ये क्या कर रहे हो, निगाहों से उनकी तरफ देखा। फ़क़ाल हसन कद कुन्तु अनशदा व फ़ीहि मन हुवा खैरु मिनका। हज़रत हसन बिन साबित ने बड़ा प्यारा जवाब दिया, फरमाया उमर, मैं जो काम कर रहा हूँ ये आज अपनी तरफ से नहीं कर रहा, मैं तो ये काम वो काम कर रहा हूँ कि जब आपसे बेहतर शख्स यहाँ पर होते थे, यानी हुजूर अलैहि सलाम, तब भी मैं किया करता था। सुम्मा इल्तफ़ता इला अबी हुरैरा, फिर हज़रत हसन ने अबू हुरैरा की तरफ मुतवज्जे हुए, उनको देखा। फ़क़ाल अनशुदुकल्लाह हल समिअत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल अजिब अन्नी अल्लाहुम्मा अय्यिदहु बिरूहिल कुद्स। फ़क़ाल अल्लाहुम्मा नअम। हज़रत अबू हुरैरा से फिर हज़रत हसन बिन साबित ने पूछा, अबू हुरैरा, मैं अल्लाह की कसम देकर कहता हूँ, बताओ मुझे, क्या तुमने हुजूर अलैहिस्सलाम से ये नहीं सुना कि कुफार ने जो शेर कहे हैं, हसन तुम उनका जवाब दो शेरों की शक्ल में, उनकी हिज्व करो। तो और साथ में ये दुआ भी हुजूर ने दी कि अल्लाह रूहुल कुद्स के साथ जिब्राइल के जरिए मेरे हसन की मदद कर। तो ये शेर पढ़ना, और यहाँ पर मैं जरा लुगत की तरफ भी चलता हूँ। ये 3 लुगतें मेरे पास मौजूद है। अल मौजिबुल वसीत है, छापा इसका बैरूत का है। नशीद युनशिदु, इसका मतलब होता क्या है, लोग जिसे कहते हैं गीत गाना, गाने गा रहे थे, तो कहते हैं अन नशीद जब नशाइद मा युतरन्नमु बिही मिन अन-नस्र वन नज़्म। सफ़ा नंबर है इसका 675। कि नशीद कहते हैं तरन्नुम से गाना, यानी आप गोया के गुनगुना रहे थे। और इसके बारे में इब्ने हजर ने जो नीचे लिखा है, थोड़ी सी गुफ्तगू करने के बाद कहते हैं वल मादून फीही मा सालिम मिन ज़ालिक, कहते हैं कि वल जमउ बैनहु व बैन मा तक़द्दम अन युहमल अन-नहयु अला तनाशुदी अशआर अल-जाहिलिया व मुब्तिलीन। फरमाया जो हज़रत उमर मना करते थे, वो मना करते थे जहालत वाले शेर ना कहे जाएं, फहाश जो है फहश से शेर ना पढ़े जाएं, इश्क मजाजी वाली बातें हों, जाहलियत वाली बातें हों, वो शेर मस्जिद में ना पढ़े जाएं। वल माज़ून फी मा सालिम मिन ज़ालिक, तो मस्जिद के अंदर वो शेर जो इससे महफूज हों, यानी जो दुनियावी बातों जाहलियत वाली बातों से महफूज हों, नसीहत पर हों, नाते हों, हमदे हों, उनकी इजाजत है। और जब युनशिदु का लफ्ज है तो इसका मतलब होता है गुनगुनाना। तो मतलब हुआ कि मस्जिद में नात पढ़ने की इजाजत है, क्योंकि हज़रत हसन पढ़ा करते थे। तो आज जो लोग ये कहते हैं कि माज़अल्लाह जो मस्जिद में गाना ना गाओ, वो भी मस्जिद नबवी शरीफ में हुजूर नबी करीम अलैहि सलाम की बारगाह में कोई बंदा जाता है, अपनी इल्तिजाएं तमन्नाएं लेकर जाता है, अपने दिल की मोहब्बत का इजहार करता है, लेकिन वहाँ कह दिया जाता है भाई गाने ना गाओ। तो पता चलता है कि इन लोगों के अकायद असलाफ से मिलते जुलते नहीं हैं। ये कोई नया ही मसलक लेकर आ चुके हैं कि जिस काम पर, जिस मकसद पर ये लोग अमल कर रहे हैं, वो डॉक्टर इकबाल ने 2 लफ्ज़ों में ख़त्म कर दिया कि ये फाक़ा कश मौत से डरता नहीं, रूह मुहम्मदी इसके सीने से निकाल दो। तो ये इसी मिशन के ऊपर अमल कर रहे हैं, लेकिन मुसलमानों अपने नबी की मोहब्बत अपने दिलों से कभी नहीं निकालनी हमने। तो मस्जिद के अंदर नात पढ़ना ये सहाबा का अमल था। हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने खुद हज़रत हसन को हुक्म दिया था। तो नात को गाना कहना बहुत बड़ी बदबख्ती और ज़्यादती है। तो इंशाअल्लाह क़यामत के दिन ऐसे लोगों का अंजाम पता चल जाएगा। लेकिन जो हुजूर से मोहब्बत करते हैं वो नात पढ़ेंगे और पढ़ते रहेंगे। ऐसे लोगों से खुद को बचाइए, इनका असलाफ से, इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं।